नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट नंबर 37। ठीक है। तिथि 28/9/2020, विषय हिंदी, कक्षा 9। ठीक है। और ये देखो अब की बार फिर इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है। अब पढ़ के बता, प्रेमचंद्र के फटे जूते। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं वर्कशीट कैसी। तीसरी वर्कशीट है, देखिए इनका, ये देखिए वर्कशीट 31। ठीक है, कोई नहीं, गैप देकर चल रहा। दूसरा 34 और फिर वर्कशीट आई 37। ब्लर हो रहा है क्या? ठीक कर देता हूँ अभी। ओके, हो गया ठीक। तो कहने का मतलब प्रेमचंद्र की जो 31 थी, मतलब 31 वर्कशीट प्रेमचंद्र से संबंधित थी। फिर दूसरी वर्कशीट आई तो इन्होंने देखो लिख दिया था भाग दूसरा, ये दूसरा भाग प्रेमचंद्र के फटे जूते। लेकिन अब की बार इन्होंने नहीं लिखा। ये जल्दीबाजी है, ये भूल जाते हैं या मतलब कि क्या चाहते हैं? ये बच्चों को कंफ्यूजन होगा ना, जो बच्चों वर्कशीट लेगा वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। चलो मैं तो अपने में समझा भी दे रहा हूँ। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो तीसरी वर्कशीट आई है आपकी प्रेमचंद्र के फटे जूते से, लेकिन वर्कशीट नंबर है 37। क्लियर है ना? आप समझ रहे हैं ना? चलो पढ़ लेते हैं। कल बहुत सारे बच्चों से बात हो गई थी। ठीक, कल मैंने अपनी एक फोटो भी अपलोड की थी। ठीक, यही वाली थी ना? अरे तो बात फोटो की हुई थी ना। क्लियर वर्ड तो आप लोगों ने बाद में लगाया, क्लियर फोटो चाहिए, क्लियर फोटो चाहिए। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी भी नहीं बनाई है कभी अभी तक। मैं बना लेता हूँ, वहां पे मैं अपनी कलर फोटो भी डाल दिया करूंगा, टेंशन ना लो। आप लोग भी पता है, आप लोग भी मेरे को देखना चाहते हैं तो मैं भी तो आप लोगों को देखना चाहूंगा। तो वहां पे आप लोग शेयर करिएगा अपनी भी फोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है। अच्छा, ये लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्स देके समझाने लग गया। अच्छी बात है। जैसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व के सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूरे प्रश्न और उत्तर को देखें। गद्यांश के हिसाब से प्रश्न और उत्तर को देना है आपको। कोई बात नहीं, दे देते हैं अच्छे से। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। मैं लगभग ये उसी टोन में पढ़ना चाहूंगा जिस टोन में हरिशंकर परसाई जी ने इसे लिखा है। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट केवर दिखाई करते हैं। ठीक है, लोग मांग की मोटर से बारात निकालते हैं, मतलब मोटर शादी ब्याह में मांगते नहीं, और किसी व्यक्ति से उसी की बात कर रहे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग ली जाती। ये क्या है भैया? ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। नेक्स्ट लेवल के हरिशंकर परसाई जी अपनी मतलब व्यंग में देखो कहां तक उन्होंने बोल गए। ठीक है, लेकिन मतलब इनका कहने का फोटो खिंचवाते टाइम पे लोग इतना बन ठन के खिंचवाते हैं। तुमसे जूते ही मांगे नहीं बने। लोग क्या क्या मांग लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तुम जूते नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपेड़कर, देखो चुपेड़कर, कितनी ठेठ भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, बहुत अच्छी है। लोगों ने इत्र चुपेड़कर मतलब सैंड वैंड चारों तरफ लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, और आपने फटे जूते पे ही खिंचवा ली, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो काफी यहाँ पे देखिए प्रेमचंद्र के जो है वो बिल्कुल अपने व्यक्तित्व को उसी हिसाब से दिखाया जिस हिसाब से वो दिखते थे। ठीक है, यहाँ पे व्यंग कसते हुए हरिशंकर परसाई जी उन पर कहते हैं, लेकिन वो उनका ये यहाँ पे बताना चाहते हैं हरिशंकर परसाई जी कि वो प्रेमचंद्र जैसे थे वो वैसे ही दिखते थे। ठीक है, क्या आप लोग एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने कभी फोटो खिंचवाने के लिए किसी से कुछ चीज उधार मांगी है कि यार दोस्त ये दे दे, या मेरे फ्रेंड तुम ये दे दो, इससे मेरी फोटो और अच्छी आ जाएगी। फोटो के नाम पे नहीं मांगते, कई बार उससे बहाना करके मांग लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। मैंने तो चश्मे में मांग रखे हैं यार दोस्त से, मैंने अपने दिया है, मैंने उससे मांग रखा है। शायद आप लोगों ने शायद कभी किया हो। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद्र फोटो का महत्व नहीं समझते? मतलब उनको प्रेमचंद्र को मतलब उनको फोटो का महत्व क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्होंने फटे जूते भी पहना लिया।
इसका उत्तर आपको लिखना किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। पहले का उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि प्रेमचंद्र जी को फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं जानते, क्योंकि प्रेमचंद्र जी के फोटो खिंचवाने से पहले तैयार नहीं हुए थे और फोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद्र जी सादे कपड़े के साथ ही बैठ गए थे। इस वजह से लेखक को लगता है कि उन्हें फोटो खिंचवाना नहीं आता। आप लोगों को बस इतना ही आंसर लिखना है, ठीक। जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचवाते, तीसरा आ गया, दूसरे पढ़ना है। प्रेमचंद्र की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? प्रेमचंद्र की आंखों में, ठीक है, वहां पे तो यहाँ पे था आपका आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग दिखाई दे रहा है आपको, मतलब व्यंग मतलब उसमें उनकी आंखों में विश्वास है अभी भी। प्रेमचंद्र की आंखों में लेखक को बड़े विश्वास के साथ बेपरवाही भी दिखाई देती है, ठीक है, ये लिखना है आपको। तीसरा, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचवाते हैं? फोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आपने किसी से उधार लिया फोटो खिंचवाते टाइम में? कुछ भी, चश्मा, सैंडल, जूता, कपड़े, शर्ट वगैरह कुछ, ठीक है, पर्स, ठीक है। तो तीसरे का उत्तर है आपका, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह सभी चीज साफ सुथरी तथा नए कपड़े पहनते हैं। कई लोग तो दूसरे दोस्तों से कुछ वस्तु उधार ले लेते हैं तथा फोटो खिंचवाने के बाद वापस कर देते हैं। मैंने तो लिए, चश्मे वगैरह लिए, मैंने कई बार खिंचवाए हैं और वापस कर दिया है, ठीक है। आप लोग भी बताइएगा क्या क्या ले रखा है, क्योंकि फोटो में टशन दिखना चाहिए ना अपना, टशन है। चलो आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए प्रेमचंद्र जी बिल्कुल दिखावे में नहीं थे, वो जैसे थे उन्होंने वैसे ही फोटो खिंचवाई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? ट्रेजेडी मतलब जो आपका घटना होती है ना, तो आपका प्रेमचंद्र के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते भी नहीं है। लेखक इस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। देखो मैंने ट्रेजेडी की हिंदी छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि गूगल से आप सर्च करके बताइएगा ट्रेजेडी की हिंदी क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इस वर्कशीट को अच्छे से कर रहा है, कौन कौन पढ़ने में मन लगा रहा है, कौन कौन बता सकता है। सिंपल है, आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कमेंट करके देखिए कौन कौन बताता है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश में लेखक, ये ऊपर आ गया। उपयुक्त गद्यांश, प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? बिल्कुल, दिखावेपन का प्रचलन तो आज भी जारी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गद्यांश में लेखक ने समाज के दिखावे पर और खोखलेपन पर दर्शाया है, जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसके कारण समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। खोखले जीवन को लोग दिखाने से डरते हैं। तो इस पंक्ति का कहने का मतलब खोखले जीवन को लोग दिखाने से डरते हैं, मतलब उनके है नहीं क्षमता दिखाने की, लेकिन फिर भी लोग दिखाते हैं। देख रहे लोग आईफोन तक खरीद लेते हैं दिखाने के लिए। एक बार 2 साल पहले की घटना, किसी ने आईफोन दिखाने के चक्कर में किडनी तक बेच दी थी, ठीक है। कई लोग टशन में होते हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आईफोन चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए ब्रांडेड चीज चाहिए, क्योंकि दिखाना है उन्हें लोगों को, ठीक है। बेशक वो अंदर से खोखले हैं, नहीं है पैसे खरीदने की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को प्रेफर करते हैं, ताकि उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठा चाहिए, एक सम्मान भरा चाहिए। तो लोग हैं खोखले, लेकिन दिखावे का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो अपनी बात की बात है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।